भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी से घोसी का टिकट मिल गया, आपको क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस भरोसा जो किया है घोसी की जनता पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, निश्चित रूप से घोसी की जनता उस पर खरी उतरेगी। और आने वाले दिन में चूँकि घोसी की जनता ने मुझे कई बार आशीर्वाद दिया है, देश की पार्लियामेंट में भी घोसी की जनता ने पहुंचाने का काम किया है, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के जिताने में पूरी भूमिका रहेगी और भारी बहुमत से घोसी की जनता जो समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेगी। क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह का माहौल रहेगा? क्योंकि अभी तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जा रहे हैं। दोनों पार्टियों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। अब क्या माहौल होगा, कैसे आप चुनाव जीतेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए, स्ट्रेटजी के बारे में मैंने इस्तीफा देने के बाद आपने पूछा तो मैंने विस्तार से बिंदुवार सारी बात को बता दिया था कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के हिसाब से उन्होंने कहा जब मेरी सरकार बनेगी तो हिस्सेदारी के हिसाब से सारे लोगों को सम्मान मिलेगा, टिकट में हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी। ऐसे तमाम जो वंचित पीड़ित लोग हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इस प्रदेश में नौजवानों की बात को उठाने का काम किया, किसानों की बात को किया है, पिछड़े दलितों की बात किया है, संविधान बचाने का सवाल उन्होंने उठाया है, इस प्रदेश में जाति जनगणना कराने की बात की। इस सारे सवालों को लेकर प्रदेश की जनता में जो उत्साह है, उस उत्साह की बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से न केवल घोसी, पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगा। चौहान साहब, जो नौनिया चौहान है, ये एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में है और खासकर पूर्वांचल में एक बड़ी तादाद है वोटरों की, नौनिया चौहान की। आप भी उसी बिरादरी से आते हैं। डॉक्टर संजय चौहान जो साझीदार हैं, आपके ही समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, लगता है कि उनके रहने से आपको और मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से जहाँ कई लोग मिल जाते हैं वहाँ मजबूती मिलेगी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरे प्रदेश के चौहान समाज के लोगों ने पूरी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भरोसा किया है, जिस तरीके से जनवादी पार्टी हो, भारतीय समाज पार्टी और दूसरे दल मिलकर के, जयंत की पार्टी है, आरएलडी, सारे लोगों ने मिलकर के जो भरोसा किया है और जो भरोसे की बुनियाद पे जो गठबंधन हुआ है, निश्चित रूप से भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार गठबंधन की सरकार बनेगी। जब आपने इस्तीफा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तो उस वक्त भी आपके समर्थन में आपके कई सारे समर्थक आए थे, कुछ विधायक भी थे, कुछ जनप्रतिनिधि और भी थे। उनकी टिकट के बारे में कुछ बात हुई अखिलेश यादव से? ये देखिए, निश्चित रूप से हम तो समाजवादी पार्टी में एज ए कार्यकर्ता आए थे। इस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का विज़न बहुत बड़ा है, खुला विज़न है और खुली सोच के नाते जितने लोग हैं, मैं तो कहता हूं कि ऐसे तमाम समाज के लोग हैं जिन्होंने कभी कल्पना और सोचा भी नहीं होगा, जिनको कभी भी विधानसभा में जाने का मौका नहीं मिला, टिकट तक मिला, ऐसे तमाम जो उपेक्षित समाज को भी समाजवादी पार्टी टिकट दे करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी और भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। आप जब आए थे तो कुछ तय नहीं हुआ था कि हमारे कोटे से इतने लोगों को कुछ विधानसभा टिकट मिलेगी? क्या वो टिकटें घोषित हो चुकी हैं या होंगी, या हुई हैं तो कहाँ कहाँ से हुई हैं? देखिए, कोई कंडीशन नहीं थी, बस हमारे पूरे प्रदेश के चौहान समाज की ही बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे पिछड़े समाज के लोगों की माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो भरोसा किया, कोई कंडीशन नहीं थी। केवल एक ही कंडीशन थी कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से सबको सम्मान मिलेगा, सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी का खुला जो उन्होंने बात कही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी संख्या उसके हिसाब से, जो समर्थक किसी के भी, सारे हमारे समर्थक हैं, सारे लोग हैं। बहुत सारी सीटों पर आप देख रहे हैं चरणबद्ध तरीके से जिस तरीके से फर्स्ट फेज, सेकेंड, थर्ड का लिस्ट आउट हो रही है, निश्चित रूप से आने वाले 2-1 दिन में वो सारा भी क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। चुनाव बाद की बात कर रहे हैं, मतलब ये माना जाए कि विधान परिषद की कुछ सीटों को दिया जा सकता है आपको, या निगम बोर्ड के, कॉरपोरेशन के उसमें चेयरमैन के पद दिए जा सकते हैं? अभी बहुत सारी सीटें
अभी घोषणा होना बाकी है। निश्चित रूप से वही तो जानना चाहता हूँ, कितने लोग हैं आपके कोटे के जो इनको टिकट मिल सके? नहीं, मैं बता दूं, निश्चित रूप से जो भी लड़ने वाले लोग हैं, जीतने वाले लोग हैं, सारे लोग माननीय अखिलेश यादव जी के निगाह में हैं, उनकी सोच में है, और निश्चित रूप से सारे लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी। तो सपा परिवार का हिस्सा बने हुए कई दिन हो गए, आपको क्या माहौल बदला हुआ दिखता है आपको भाजपा और सपा में? बहुत अंतर है। यहाँ समाजवादी पार्टी में कम से कम जो है अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है। सारे, चाहे गरीब हो अमीर हो, सारे लोग अपनी बात खुल के कह लेते हैं, अपनी वकालत कर लेते हैं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरे प्रदेश में जो तूफान चल रहा है, सारे लोग, मैंने कहा था पहले कि सारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, नौजवान हैं, किसान हैं, जिनको 5 साल तक जो किसान जाड़े की रात में जिन्हें घर में सोना चाहिए, अपनी फसल की रखवाली के लिए अपनी जाड़े की रात में वह किसान अपने खेत का इंतज़ार कर रहा था, उसकी रखवाली कर रहा था, उस सारे लोगों के मन में जो गुस्सा है कि आने वाले जब भी डेट पड़ेगा उसके क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल वाले बटन दबा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश में नौजवानों को आईटी सेक्टर से लेकर सरकारी सेवाओं में बड़े पैमाने में लाखों लोगों को समायोजन करने की बात कही है, निश्चित रूप से ये सारे नौजवान पूरी तरीके से उत्साहित है। आपने देखा होगा जिस तरीके से छात्रों को लाठी चल रही है, जिस तरीके से प्रयाग में आपने देखा जिस तरीके से लाठियाँ चल रही हैं, वह छात्र अपने हिस्से की बात कर रहा है, अपने अधिकार की बात कर रहा है। जब पूरे प्रदेश में पढ़ने वाला छात्र नौजवान, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज का हो, मेडिकल का, ITI, पॉलिटेक्निक, बीएड, BTC जो भी कर रहा है, जो उनके स्कॉलरशिप को पूरी तरीके से रोक दिया गया, क्षतिपूर्ति को नहीं दिया गया, प्रतिपूर्ति को, सारे लोगों में गुस्सा है। और इस गुस्से का जो आने वाले दिन में जब वोट पड़ेगा, देखिएगा सारे लोग साइकिल की बटन दबा करके निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके इंसाफ करने का काम करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी पर कि जिस तरीके से पूर्व से लेकर पश्चिम तक टिकटों का सामाजिक जो तालमेल उन्होंने बैठा करके हर समाज को हिस्सेदारी भागीदारी देने का काम किया, सारे समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मानिए एक ऐतिहासिक निर्णय माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में घोषणा पत्र में आ रहा है कि जितने भी 2005 के बाद जब पेंशन रोक दी गई थी, जितने जो लड़के हैं बेचारे काम करने वाले, नौकरी करने वाले, उसमें किसी जात की बुनियाद पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया है कि अगड़ों को देंगे, पिछड़ों को देंगे, दलित को, सारे लोगों को उन्होंने जो पेंशन की बात की, सारे कर्मचारियों में उत्साह है, किसानों में उत्साह है, नौजवानों में है, छात्रों में। ये उत्साह इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन में समाजवादी पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और शुभकामनाएं आपको। घोसी सीट से आप समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दारा सिंह चौहान हैं, साफ तौर पर ये कहना है कि जो सरकार की नीतियां हैं उनसे युवा नाराज हैं, और युवा ही नहीं हर वर्ग नाराज है। और ऐसे में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।